राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव की चतुर्थ भाव के बारे में, और विशेष रूप से जानेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा इस भाव में स्थित हो तो जीवन में उसका क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके और अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो चतुर्थ भाव क्या दर्शाता है इसको जानेंगे। चतुर्थ भाव माता का है। चतुर्थ भाव मातृसुख का है, घर का है, भूमि का है और वाहन का है, मानसिक शांति का है, आंतरिक संतोष का है, शिक्षा का है और हृदय की भावनाओं का है। और जब इस भाव में सूर्य यानी आत्मा और अधिकार का ग्रह तथा चंद्रमा मन और भावना का ग्रह बैठते हैं तब जीवन में गहरी हलचल भी आती है और गहरा प्रकाश भी होता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे सूर्य अकेला चतुर्थ भाव में क्या फल करता है, चंद्रमा अकेला चतुर्थ भाव में क्या फल करता है, सूर्य और चंद्रमा साथ में कैसा फल करते हैं, शुभ और अशुभ फल क्या है, विभिन्न राशियों में परिणाम क्या होंगे, माता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, मानसिक स्थिति कैसी होगी, उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि लाइफ में इसका लाभ हो सके और वास्तविक जीवन के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। सूर्य का मूल स्वभाव क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, संस्कार है, अधिकार है, आत्मसम्मान है, अहंकार और तेज है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में आता है तो व्यक्ति के मन में और घर के वातावरण में तेज आ जाता है, सकारात्मक प्रभाव होते हैं। यदि सूर्य शुभ है तो सरकारी नौकरी के योग, बड़ा घर, समाज में प्रतिष्ठा, पिता का सहयोग, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व के गुण। ऐसे व्यक्ति का घर ऐसे व्यक्ति का घर सम्मानित होता है, घर में अनुशासन रहता है। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो यदि सूर्य पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मानसिक अशांति रहती है, घर में अहंकार का टकराव होता है, पिता माता के बीच तनाव, संपत्ति विवाद भी होता है। ऐसे जातकों को अक्सर कहते हैं घर में शांति नहीं रहती। माता पर प्रभाव क्या पड़ता है? सूर्य अग्नि तत्व है, चतुर्थ भाव माता का है। अग्नि जब भावनाओं के घर में आती है तो माता सख्त स्वभाव की हो सकती हैं। स्वास्थ्य में गर्मी संबंधी रोग हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है। शिक्षा प्रभाव की अगर बात करें तो प्रशासनिक शिक्षा, राजनीति, कानून, सरकारी क्षेत्र। और चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा का स्वभाव मन है, भावना है, माता, जल तत्व, कल्पना, स्मृति। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बहुत प्रबल माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक कारक भी है। शुभ स्थिति की बात करें, अत्यंत भावुक, माता से गहरा प्रेम, सुंदर घर, मानसिक शांति, वाहन सुख। ऐसे व्यक्ति को घर से गहरा लगाव होता है और उन्नति भी होती है
और यदि चंद्रमा बात करेंगे अशुभ स्थिति में हो, तो यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष या पाप दृष्ट हो तो मानसिक उतार चढ़ाव, डिप्रेशन की प्रवृत्ति, घर बदलना, माता का कमजोर स्वास्थ्य। ऐसे जातक का मन स्थिर नहीं रहता। जल तत्व का प्रभाव की अगर बात करें तो चंद्रमा जल है। चतुर्थ भाव भावनाओं का समुद्र है। यदि दोनों मजबूत हों तो व्यक्ति आध्यात्मिक, संवेदनशील और करुणामय होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा में क्या स्थिति होती है? जब सूर्य और चंद्रमा साथ आते हैं तो अमावस्या का योग बन जाता है। यानी कि यह परिणाम क्या देता है? माता पिता के बीच कर्म संबंध, मन और आत्मा में संघर्ष, घर में तेज और भावना दोनों। सकारात्मक स्थिति यानी कि बड़े घर का योग, राजनीति, परिवार, उच्च शिक्षा, जमीन और संपत्ति भी प्राप्त होती है। नकारात्मक स्थिति में माता पिता के संबंधों में दूरी, मन में द्वंद्व, आत्मसम्मान बनाम भावना का संघर्ष। ऐसे व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से संवेदनशील होते हैं। संपत्ति और वाहन की बात करें तो सूर्य चंद्रमा मजबूत हो तो सरकारी भूमि, सरकारी मकान, कृषि भूमि, पैतृक संपत्ति। यदि शनि या राहु से पीड़ित हो तो कोर्ट केस, संपत्ति में विवाद। मानसिक स्थिति की बात की जाए तो सूर्य मन को गर्म करता है, चंद्रमा मन को ठंडा करता है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि संतुलित है तो कुंडली में आत्मविश्वासी और स्थिरता होती है। यदि असंतुलित हैं तो मूड स्विंग। माता के साथ संबंध की बात करें तो सूर्य होने पर माता अनुशासित, चंद्रमा होने पर माता भावुक, दोनों होने पर माता प्रभावशाली लेकिन संवेदनशील। विशेष योग की बात करें, राजयोग यदि केंद्र में बलवान हो, अमावस्या योग, ग्रहण योग यदि राहु के साथ हो। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के पात्र में जल, रविवार का वास करें। यह सूर्य का उपाय है। अब हम चंद्रमा के लिए उपाय क्या करेंगे? सोमवार का व्रत करें, शिव जी की पूजा करें, चावल का दान करें, माता की सेवा करें। यह चंद्रमा के लिए उपाय है। और संयुक्त उपाय अगर करना है तो माता पिता का सम्मान करें, घर में सूर्य की रोशनी आने दें, घर के उत्तर पूर्व को स्वच्छ रखें, गाय को रोटी अवश्य दें। आध्यात्मिक संदेश की अगर बात की जाए तो चतुर्थ भाव केवल मकान नहीं है, यह आपका मन का घर है। यदि मन शांत है तो झोपड़ी भी महल है। यदि मन अशांत है तो महल भी जेल है। सूर्य आत्मा को मजबूत करता है, चंद्रमा मन को स्थिर करता है। दोनों का संतुलन वास्तविक सुख है। तो अगर हम आगे चर्चा करेंगे, यदि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर ग्रह कर्म का संकेत देता है, दंड नहीं। सही समझ, सही उपाय और सही आचरण से हर दोष शुभ फल में बदल जाता है। यदि आपको यह विस्तृत ज्योतिष का ज्ञान उपयोगी लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर भी जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी ज्योतिष का लाभ मिल सके और सर्वप्रथम अगला आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जीवन सफल हो। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कर लीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।